तो आप हमेशा अपना नाम लिखोगे, फिर आप उसे कॉमा लिखोगे और फिर अपना पद या ओहदा जो है वो लिखोगे। समझ गए? ठीक है। सपोज अगर आज मेरे को मेमो सेंड करना है तो मैं फ्रॉम में किसका नाम डालूंगा? मेरा। अरे इसी का मतलब है यार। अच्छा हाँ, आगे चालू करने क्लास। रिकॉर्डिंग होना और जूम कॉल, जूम जूम चालू किया। ठीक है, मैं करता हूँ। भैया आग लग रही है यहाँ पे, शोले बरस रहे हैं। अरे ठीक करवाओ वरना पूरी क्लास में शोले बरस देंगे फिर नहीं तो। अंदर से ठाकुर रहेगा हाथ बांध करके। ठीक है, चलें आगे चलें। ठीक है, ये तो हो गया मेमो के बारे में, सर्कुलर सबको क्लियर होगा है ना। अपन ने कौन सारे लेटर्स लिखे हैं अभी तक? ठीक है, आप लोग में अपना बोला मॉड्यूल लाओ आईसीएआई वाला। आईसीएआई का मॉड्यूल निकालो, चैप्टर नंबर 10 के लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना वो निकालो फटाफट से। ठीक है, तब तक मैं जूम कॉल चालू करता हूँ। हाँ हाँ वो भी करेंगे, रुक जाओ, मुझे पता है सब वर्ड्स लेकर के आए हो। जिस दिन हम वर्ड्स लेके आते हैं उस दिन पूछता नहीं है ये, और जिस दिन नहीं लेके आते उस दिन चिल्लाता रहता है हमारे ऊपर। क्या बोला? सही बोल रहे हैं? People in the Zoom call, can you hear me? Give me a thumbs up if you can do so. ओके, श्वेता का एक वो है क्वेरी है, इंट्रा एंड इंटर में फिर से अंतर बताओ। देखो क्या होता है, सिंपल सा आप लोगों को समझाता हूँ, एक बार समझ लो। एक बार अगर मानो एक कंपनी के 3-4 डिपार्टमेंट हैं, आपको इंफॉर्मेशन करनी है सारे डिपार्टमेंट से शेयर करनी है आपको, तो आप शेयर करोगे इंटर डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन। 2 डिपार्टमेंट के बीच में, 2 ऑफिस के बीच में, 2 टीमों के बीच में। इंट्रा का मतलब होता है विद इन। अगर आप सिर्फ खुद के डिपार्टमेंट, खुद की टीम या खुद के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शेयर करना चाहते हो तो उसे बोलेंगे हम इंट्रा। ठीक है, इंटर मतलब बिटवीन, इंट्रा मतलब विद इन। ठीक है, आई बिलीव आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो पीपल इन द जूम कॉल ऑल्सो प्लीज आप लोग अपना अपना जो है आईसीआई का मॉड्यूल निकालो, चैप्टर नंबर 10 के लास्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो निकाल लो। ठीक है, एक कोई मुझे वो दोगे, 1 मिनट के लिए दोगे मेरे को मॉड्यूल, दो 1 मिनट के लिए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। रुको रुको यहीं रुको यार। ठीक है, ओके। अपन लोगों ने रिप्लाई टू कंप्लेंट लेटर नहीं किया था ना अपन ने? यस सर, नो सर? नो सर ना, पक्का ना? रिप्लाई टू लेटर नहीं किया था ना? नहीं किया था, मुझे पता है। ठीक है, अब आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 8 है। इन दोनों के बीच में आप कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हो? मैं इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करा दूंगा। उसमें आप लोगों को एक तो मिल जाएगा कंप्लेंट लेटर और एक आपको मिल जाएगा रिप्लाई टू द कंप्लेंट लेटर। आप कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हो बताओ एक बार? नहीं नहीं, दोनों क्वेश्चन में दोनों ही लेटर्स होंगे, पर आप क्वेश्चन कौन सा करना चाहते हो मुझे बताओ। एक क्वेश्चन में दे रखा है कि ना वो कैंटीन के मेस में ना खराब खाना आता है उसके लिए कंप्लेंट करो, और एक क्वेश्चन में क्या दे रखा है फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, वो कुरियर जो है वो डिलीवर नहीं हुए टाइम पर, वो दे रखा है। कौन सा करना चाहते हो बताओ? लास्ट वाला करना चाहते हैं, खराब खाने वाला करना चाहते हैं? ठीक है, तो फिर मुझे मॉड्यूल देना पड़ेगा आपको। लाओ एक कोई जिसके पास 2-3 मॉड्यूल हो टेबल पे वो दे दो एक मॉड्यूल मेरे को। आपके पास है एक और मॉड्यूल? ठीक है, ये पास करना है यार लक्ष्मण। ठीक है, स्टार्ट करें। गाइस इन द जूम कॉल आल्सो वी आर डूइंग प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ओके। अब अपन क्वेश्चन सुनते हैं अपन। गाइस गाइस गाइस, ऑल आइज ऑन मी नाउ। आप लोग लिखना भी स्टार्ट करोगे। एक बार क्वेश्चन अपन सुन के समझ लेते हैं अपन की क्वेश्चन में क्या। गाइस
स्टार्ट करें। एक बार अपन क्वेश्चन सुन के समझ लेते हैं कि अपन को क्वेश्चन में क्या करना है, उसके बाद में अपन लेटर लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले सुन लो। एज द मैनेजर एचआर ऑफ नेट सॉल्यूशंस लिमिटेड, आप जो है ना मैनेजर हो एचआर नेट सॉल्यूशंस लिमिटेड के मुंबई में, ठीक है। आपको एक कंप्लेंट लेटर ड्राफ्ट करना है। किसको करना है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को, जो कंपनी है फूड फॉर यू, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस कौन सा होगा? नेट सॉल्यूशंस लिमिटेड। एंड नेम ऑफ द एड्रेसी एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी क्या होगा? फूड फॉर यू मुंबई, ठीक है। स्टेटिंग योर कंसर्न अबाउट बैड क्वालिटी ऑफ फूड बीइंग सप्लाइड टू योर कंपनीज कैफेटेरिया, आपकी कंपनी का जो कैंटीन है उसमें जो है ये लोग खराब क्वालिटी का फूड जो है सप्लाई करते हैं, उसके अगेंस्ट में आपको करनी है क्या? कंप्लेंट, ठीक है। अपन इस लेटर में करेंगे कंप्लेंट, और जस्ट इसके बाद लेटर में अपन करेंगे सेम ही कंप्लेंट का रिप्लाई, ठीक है। स्टार्ट करें। आप सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल लो कंप्लेंट लेटर। ठीक है, डाला आपने। सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आना चाहिए अपना? क्या आना चाहिए? सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस इस केस में क्या होगा? क्या होगा बताओ, आप लोग सोच के बताओ। नेट सॉल्यूशंस। सबको यही लग रहा है या किसी को और कुछ लग रहा है? सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखो सेंडर्स एड्रेस कॉल्ड एज नेट सॉल्यूशंस लिमिटेड। और ये कंपनी कहां की? जयपुर की है, दिल्ली की, कहां की है ये? मुंबई की है, ठीक है। नेट सॉल्यूशंस लिमिटेड, एंड उसके जस्ट नीचे लाइन में लिखोगे आप मुंबई, ठीक है। आ गया, सेंडर्स एड्रेस आ गया। अब आप एक लाइन छोड़ोगे और क्या लिखोगे? डेट लिखोगे। डेट लिखो। आज की डेट क्या? 14 है ना, 14 जुलाई 2022, ठीक है। फिर आप लोग एक लाइन छोड़ोगे और क्या लिखोगे आप? फिर नेम ऑफ द एड्रेसी एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। आपको यहां पे किसको भेजना है लेटर? आपको यहां लेटर लिखना है। अब आप लिखो एक लाइन छोड़ के, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ठीक है, लिखा द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। जस्ट नेक्स्ट टाइम में लिखोगे फूड फॉर यू, और उसके नेक्स्ट लाइन में लिखोगे मुंबई, ठीक है। हाँ भाई, मुंबई, ठीक है। एक बार प्लीज कॉपीज ऊपर करके दिखा दो आपने क्या लिखा है आपने। जो मुंबई है ना वो नीचे लाइन में आएगा। परफेक्ट, ठीक है। आगे चलें। आपका सेंडर्स एड्रेस आ गया, डेट आ गई, रिसीवर्स एड्रेस आ गया। कंप्लेंट कौन कर रहा है? एचआर। कौन सी कंपनी का एचआर? नेट सॉल्यूशंस का। कंप्लेंट किसको कर रहा है? कौन सी कंपनी को? और बेसिकली क्या चीज की कंप्लेंट कर रहा है? हाँ, खाना अच्छा नहीं है, ठीक है। अब आप एक लाइन छोड़ोगे, आप लिखोगे, सुनो मेरी पहले बात सुन लो, आप लिखोगे पहले सैल्यूटेशन। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या किसी पर्सन का नाम दे रखा है? नो। कोई मिस्टर राम शर्मा, श्याम शर्मा, डिग्गी पैलेस कुछ दे रखा है? नहीं ना। तो आप सैल्यूटेशन अब क्या लिखोगे? हाँ, डियर सर, ठीक है। अब रुको, क्या आपको पता है कि ये पर्सन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, ये आदमी है या औरत है? क्वेश्चन में दे रखा है क्या? तो आप जो है ना लिखोगे सिंपल से सैल्यूटेशन में सर ऑब्लिक मैडम। मैं लिखूं यहां पे एक बार नोट्स में, आप यहां लिखोगे आप अब ये लिखोगे सर ऑब्लिक। ओके गाइस, अब मेरी बात सुनो एक बार के। हाँ, कॉमा किस लिए? नहीं नहीं, सुनो अब मेरी बात ध्यान सुनो। उसका एक क्वेरी आई है कि सर के बाद में कॉमा डाल के फिर मैडम होना चाहिए। अगर
अगर सुनो, आप दो जनों को लिख रहे हो, आपको पता वहां पे एक सर और एक मैडम बैठी है वहां पे, तो आप सर कॉमा मैडम लिखोगे। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वहां पे सर बैठे हैं या मैडम बैठी हैं, तो आप लिखोगे सर ऑब्लिक मैडम। ठीक है। आपके जब भी कुछ फॉर्म भरते हो तो उसमें आता है ना, जेंडर लिखा रहता है उसमें, मेल ऑब्लिक फीमेल लिखा रहता है, तो आपको मेल होता है तो मेल पे टिक करना होता है, फीमेल होता है तो फीमेल पे टिक करना होता है। तो ये होता है, ये ऑब्लिक का सिंबल होता है या, सर या मैडम। ठीक है, सर ऑब्लिक मैडम। अब एक एक बात इसमें ध्यान से सुनना, कई लोग जो ना मैडम को है ना मैम लिख देते हैं, कई लोग मैडम को जो है मैम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो मैम है ना, ये होते हैं अनऑफिशियल, गलत नहीं होते हैं, ये होते हैं अनऑफिशियल। ठीक है। इफ आई एम स्पीकिंग विद अ पर्सन, अगर मैं किसी पर्सन से बात करता हूं, किसी लेडी से बात करता हूं, और वो मेरी जो जानकार है, तो मैं इसे मैम बोल सकता हूं उसको। ओके, हेलो मैम, व्हाट्सअप मैम, क्या चल रहा है मैम। ठीक है। अगर ये लेडी जो है एक ऑफिशियल वे के अंदर मैं उससे बात करता हूं, तो आई विल ऑलवेज कॉल द लेडी मैडम। ठीक है, मैडम, डियर मैडम, मैडम आई हैव कम फॉर एन इंटरव्यू, मैडम आई एम हेयर टू सी मिस्टर एक्स वाई जी पर्सन। ठीक है। सैल्यूटेशन लिखा, एक लाइन छोड़ो, सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट में क्या लिखना चाहिए, किसी को कुछ आइडिया है क्या? एक प्लीज हाथ ऊपर करके बताओ यार, ऐसे एकदम से उसमें मत करो। मंजीत आप बताओ क्या होगा? ठीक है, आप सब्जेक्ट के अंदर लिखोगे सप्लाई ऑफ बैड क्वालिटी फूड टू अवर कैफेटेरिया। दोबारा बोल रहा हूं, सप्लाई ऑफ बैड क्वालिटी फूड टू अवर कैफेटेरिया। ठीक है, लिखा आप लोगों ने ये चीज, सप्लाई ऑफ बैड क्वालिटी फूड टू अवर कैफेटेरिया। क्या हुआ इसका सिंपल सा मतलब, कि आप जो खाना सप्लाई कर रहे हो हमारे कैफेटेरिया में, या सिंपल सी बात कैंटीन में, अपन कैंटीन लिख सकते थे, पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कैफेटेरिया दे रखा है अपने को। ठीक है, तो अपन कैफेटेरिया लिखेंगे। ओके, सब्जेक्ट आया, अंडरलाइन कर लो उसको। सब्जेक्ट के बाद में जो भी लिखा अपन ने उसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, चलें आगे चलें। अब अपन लेटर स्टार्ट कर लें अपन। ठीक है, लेटर के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ में क्या आएगा, रीजन ऑफ द लेटर। ठीक है, स्टार्ट राइटिंग लेफ्ट हैंड साइड से, दिस लेटर, यस यस, हाँ अजी अजी है, हाँ भैया चलाओ भैया, गर्मी हो रही है मस्त वाली। दिस लेटर इज विद, तुम दोनों एक काम को पीछे चले जाओ ना, काफी टाइम काम चलेगा इनका। दिस लेटर इज विद रेफरेंस टू द, वापस बोलूं, कहां से बोलूं वापस, शुरू से? बेटा उसका देख के लिखो, चलो तुमने भी नहीं लिखा, तो भाई अपन पढ़ाई करने आए ना। दिस लेटर इज विद रेफरेंस, कहां तक लिखा, हाँ, दिस लेटर इज विद रेफरेंस टू द फूड that your company supplies to our cafeteria। फुल स्टॉप करो, आगे लिखो, वी आर, यस कम इन, we are unhappy to inform you that the food quality, we are unhappy to inform that the food quality supplied to our cafeteria is not up to the mark
इज नॉट अप टू द मार्क, अप टू द मार्क, कि ये ना स्टैंडर्ड के बराबर नहीं है, ठीक है। फुल स्टॉप करके लिखो सम टाइम, हाँ आगे लाइन लिखो, सम टाइम वी सी द फूड गेटिंग स्टेल, STALE, स्टेल का मतलब होता है बासी हो जाना या बूझ जाना खाना को, ठीक है। द फूड गेटिंग स्टेल इवन बिफोर कंज्यूमिंग, स्टेल को क्या स्पॉइल भी बोल सकते हैं। देखो सुनो, मैं आप लोगों को जो लेटर लिखवा रहा हूँ मैं मेरी लैंग्वेज के हिसाब से लिखवा रहा हूँ, आपको कोई और वर्ड अच्छा लगे समझ में आए तो उसको एक्सचेंज कर सकते हो। जो देखो स्टेल का मतलब क्या होता है, बासी हो जाना, बूझ जाना। स्पॉइल का मतलब क्या होता है, खराब हो जाना। स्टेल का मतलब ये होता है कि खाना बासी हो गया या बूझ गया। स्पॉइल का मतलब होता है कि खाना या तो फैल भी जा सकता है, उसको भी स्पॉइल बोल सकते हैं। खाने की क्वालिटी खराब हो सकती है, उसको भी स्पॉइल बोल सकते हैं, या कोई और चीजें बोल सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने लेटर में क्या लिखना है। आपको मेरी तरफ देख लो यार, ठीक है। द फूड गेटिंग स्टेल इवन बिफोर कंजम्पशन, ठीक है। आपका रीजन ऑफ द लेटर आ गया, आपने लिखा। बॉडी ऑफ द लेटर तो लिखो कम से कम, बाद में सेलिब्रेशन बता दूंगा, आपको बोल रहा हूँ मैं। लिखा आपने? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब आप छोड़ोगे एक लाइन और स्टार्ट करोगे दूसरा पैराग्राफ, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने रीजन का सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ओके, स्टार्ट। योर कंपनी कंपनी नाम क्या है, फूड फॉर यू। योर कंपनी फूड फॉर यू हैज अ रेपुटेशन ऑफ has a reputation of providing good food at right time. Good food at right time. That is why our company got into business with you. ठीक है, इस लाइन का मतलब है कि आपकी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी थी कि आप सही प्राइस में अच्छा खाना जो है सही जगह पर डिलीवर कराते हो, इसीलिए हमारी कंपनी आपसे खाना मंगवाना चालू किया, ठीक है। फुल स्टॉप करो, जस्ट नेक्स्ट लाइन लिखो, हाउएवर, हाँ हाँ बिना लाइन छोड़े नेक्स्ट लाइन चालू करो। हाउएवर, जब लाइन छोड़ने के बता दूंगा मैं, ठीक है। हाउएवर वी डू नॉट फाइंड the food to be however we do not find the food to be at par ATPAR। इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ा है, उसमें आता है ना एट पार, एट प्रीमियम, एट पार, ठीक है, मतलब लेवल का, ठीक है। अब आप लोगों ने ये तो लिख दिया कि आपका खाना खराब था, आपकी रेपुटेशन अच्छी है इसलिए हमने खाना मंगवाना चालू किया, आपसे आपका खाना खराब था। कुछ डिटेल्स देना चाहोगे, कोई स्पेसिफिक दिनों की, कोई स्पेसिफिक चीज़ों की जहाँ पे आपका खाना खराब हुआ, देनी पड़ेंगी ना, सपोर्ट करना पड़ेगा। आगे लिखो, द डिटेल्स आर एज फॉलो। ठीक है, डैश करके अब अपने बुलेट पॉइंट से चालू कर दो। फर्स्ट पॉइंट लिखो,
डेट डालो 1 जून 2022, 1/6/2022, डैश करके लिखो 400, हाँ 1 जून 2022 से डैश करो, उसमें लिखो 400 स्टेल फूड पैकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो 4 जून 2022, डैश करके लिखो 200 स्पॉइल्ड ड्रिंक्स, ड्रिंक मतलब नींबू पानी हो सकता है, लस्सी हो सकती है, जूस हो सकता है, ठीक है। कुछ और मत समझना कोई भी, ठीक है। कि ऑफिस में मजे चल रहे हैं इनके, हाँ स्पॉइल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। कोई सॉफ्ट ड्रिंक लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो 10 जून 2022, अरे उसकी नींद बाद में खुली यार, बॉस की नींद बाद में खुली, ठीक है, ठीक है। 10 जून लिखो राइस वॉज अंडर कुक्ड, कम पका हुआ था, अंडर कुक्ड, अंडर की स्पेलिंग आती है, उसके आगे कुक्ड लगा दो उसके आगे, ठीक है, अंडर कुक्ड, ठीक है। 2-3 पॉइंट्स काफी हो गए अपने, ठीक है। बहुत लंबा भी नहीं लिखना अपने को, ये तो मेंशन भी नहीं किया होता, ये तो अपन अपनी तरफ से लिख रहे हैं, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट टाइम लिखो सम ऑफ द एम्प्लॉइज, सम ऑफ द एम्प्लॉइज फेल सिक, SICK सिक, आफ्टर कंजम्पशन ऑफ फूड, आफ्टर कंजम्पशन, अब मैं कंजम्पशन स्पेलिंग लिख देता हूं यहाँ पे CONSUMPTION। कंजम्पशन का मतलब होता है खा करके, कोई चीज कंज्यूम करके, ग्रहण करके, ठीक है ना। आफ्टर कंजम्पशन ऑफ फूड, ठीक है। आगे चलें, आपने रीजन लिखा अभी तक, सपोर्ट किया आपने रीजन को, हो गया, सपोर्ट हो गया। और कुछ भी रीजन लिखना चाहिए कि हॉस्पिटल में उसको ग्लूकोज चढ़ा, बिल इतने का आया, डॉक्टर ने क्या कहा, क्या खा लिया तूने भाई, कुछ ऐसा लिखना जरूरी है नहीं ना। अब चलें आगे, चलें कंक्लूड करें अपन, ठीक है। अब आप नीचे लिखो, एक लाइन छोड़ के स्टार्ट करो, द फूड इश्यू has costed our company, has costed our company not just a fortune, फॉर्चून मतलब पैसे, तेल नहीं, ठीक है। कहीं तुम सोचो फॉर्चून का तेल निकाल के ले गए वहां से, ठीक है। द फूड इशू हैज नॉट जस्ट कॉस्टेड अस फॉर्चून but also costed our goodwill, cost but also costed us goodwill, our us कुछ भी लिख सकते हो, दोनों चीजें सही हैं, ठीक है। कॉस्टेड अवर या कॉस्टेड अस गुडविल, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि आपका जो फूड इश्यू चल रहा है उसकी वजह से हमको सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं हुआ। पैसों का नुकसान कैसे होगा इनको, एम्प्लॉय की तबीयत खराब हो गई, एम्प्लॉय छुट्टी करके बैठ गया, कंपनी में काम नहीं हुआ, उसकी वजह से आगे से उनको फाइनेंशियल लॉस हुआ। तो उनको सिर्फ और सिर्फ पैसों का लॉस नहीं हुआ, बट उनकी इज्जत में भी कमी आई कि भाई वो कंपनी में जाते हैं, सड़ा गला खाना खिलाते हैं वहां पे, ठीक है। नॉट जस्ट कॉस्टेड अस फॉर्च्यून बट ऑल्सो आवर गुडविल, ठीक है। फुल स्टॉप करो, जस्ट नेक्स्ट टाइम लिखो, लाइन नहीं छोड़नी, जस्ट नेक्स्ट लाइन में लिखो
we would be deducting for the losses incurred from the losses incurred we would be deducting from the losses incurred किस चीज की INCURRED incurred क्या क्या लिखा था वी वुड बी डिडक्टिंग फॉर आवर लॉसेस फ्रॉम योर पेमेंट ठीक है फुल स्टॉप करो काइंडली लुक इनटू दिस मैटर अपन ने क्या क्या लिख दिया अपन ने रीजन लिखा लेटर लिखने का कि भैया खराब क्वालिटी का फूड आ रहा है तो इसलिए मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ फिर आपने सपोर्ट किया उस चीज का कि कौन कौन से दिन पे क्या क्या चीज खराब आई और उसको खा के हमारे एम्प्लॉय की क्या हो गई तबियतें खराब हो गई आप तीसरे पैराग्राफ में क्या लिख रहे हो अपना कंक्लूजन में आप क्या लिख रहे हो बेसिकली कि ये जो है इससे सिर्फ हमारे को गुडविल सॉरी पैसे का लॉस नहीं हुआ है हमारे को गुडविल का भी लॉस हुआ है राइट ऐसा ही कुछ तभी था ठीक है उसके बाद में आप क्या लिखोगे कि हम इसका जो लॉस हुआ है ये आपके पेमेंट में से हम कट करेंगे सपोज फॉर एन एग्जांपल अगर ये जो फूड फॉर यू है इस कंपनी से मानो 10 लाख रुपए मांगता है लेकिन खाना ही गंदा सप्लाई किया है उसको खा करके एम्प्लॉय की तबीयत खराब हो गई तो पूरा पेमेंट थोड़ा ना मिलेगा कुछ ना कुछ काट के मिलेगा यही होता है इस लाइन का मतलब ठीक है अब आप इसके नीचे लिखोगे एक लाइन छोड़ के थैंक यू अब मेरी बात सुनो फिर अपन जो लिखते हैं ना योर्स ट्रूली योर्स फेथफुली ठीक है अपन इसकी जगह पे ना एक और वर्ड लिख सकते हैं यहां पे कॉल्ड एज रिगार्ड्स या बेस्ट रिगार्ड्स ठीक है तो आप एक काम करो इस बार योर्स ट्रूली की जगह आप लिखो रिगार्ड्स अब जो है ना आप लोग जो है ना छोड़ोगे 2 लाइन की जगह ठीक है क्या किसी का नाम दे रखा है यहां पे जो लिखना हो हमारे को नहीं तो आप ब्रैकेट में लिखोगे XYZ ठीक है लिखो लिखा रिगार्ड्स और नाम के बीच में छोटा सा ऐसे साइन कर दो रिगार्ड्स आपने नीचे ब्रैकेट में लिखा ना XYZ उन दोनों के बीच में जैसे मैंने ऐसे साइन किया देखो यहाँ पे ये वाला दिख रहा है आप लोगों को ऐसे वाला साइन कर दो ऐसे वाला साइन कर दो ठीक है ओके नीचे क्या लिखोगे अपना डेजिग्नेशन कौन लिख रहा है लेटर HR लिख रहा है लिखो HR हेड नीचे लिखो कंपनी का नाम नेट सॉल्यूशंस लिमिटेड उसके नीचे लिखो मुंबई वापस बोलूं कहां से बोलूं HR हेड के नीचे लिखो आप क्या नेट सॉल्यूशंस लिमिटेड जो कंपनी का नाम है आपका ठीक है उसके नीचे आप लोग क्या लिखोगे मुंबई और नीचे नीचे अपना छोटा सा ईमेल आईडी मेंशन कर दो ठीक है यहां लिखो आप ईमेल लिखो ऐसे करके ऐसे करो xyz@gmail.com ऐसे करो फटाफट से xyz@gmail.com ठीक है क्लियर है सब लोगों को ये आपका हो गया क्या एक कंप्लेंट लेटर हो गया आप लोगों को कंप्लीट अब जब आपने अगले पर्सन को कंप्लेंट करी है आपने उसको सिंपल सा बोला कि खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं थी खाने के ये पैकेट खराब थे और उसकी वजह से हमारे जो है एम्प्लॉय का जो है तबीयतें खराब हो गई हमारे को जो है आर्थिक लॉस तो हुआ ही हुआ है हमारी गुडविल भी खराब हुई है अब जो है आप जो है आगे से ध्यान रखना है इसका और आपके पेमेंट में से हम इसका पेमेंट कटौती करेंगे ठीक है ये किसको मिला लेटर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को मिला कौन सी कंपनी के फूड फॉर यू कंपनी के अब वापस से जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है जब उसको चिट्ठी मिलेगी
तो उस चिट्ठी का जवाब देगा वो। चिट्ठी का जवाब किसको देगा वो? एचआर को। एचआर का नाम क्या है? XYZ। ठीक है, तो वो उसको रिप्लाई करेगा। अब आप जो है ना उसी पेज पे, नेक्स्ट पेज पे जैसे आपको चाहो, अब आप हेडिंग लिखो रिप्लाई टू कंप्लेंट लेटर। ठीक है, अब बताओ सेंडर्स एड्रेस में कौन सा एड्रेस आएगा? आप क्या बोल रहे थे? सबसे ऊपर तो सिर्फ एड्रेस आता है। ठीक है, सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस लिखो आप लोग। सेंडर्स एड्रेस क्या आएगा? फूड फॉर यू कंपनी या लिमिटेड, जो कुछ भी ना है, बट किताब में देख लेना एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फूड फॉर यू लिख लो और जस्ट नीचे लिख लो उसके क्या, हाल तमस क्या लिखना है? कौन सा? मुंबई। ठीक है, लिखा आपने। अब आप लोग क्या छोड़ोगे? एक लाइन, एक लाइन छोड़ के अब डेट लिखोगे। अब डेट कौन सी लिखोगे? रुको, रिपोर्ट डेट कौन सी लिखोगे? 2 या 3 दिन बाद की लिखो। ठीक है, सेम डे पे तो रिप्लाई आएगा नहीं, 2 या 3 दिन बाद की लिखो। तो आपने 14 जुलाई लिखा ना, तो आप 17 जुलाई डेट लिखो। आप एक काम करो, ठीक है, एक लाइन छोड़ के अब क्या लिखोगे आप? नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। सुनो 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 सुनो, नेम तो आ गया अपना XYZ, लेकिन अपन जो है नेम ऑफ द एड्रेस में नेम लिखते हैं या डेजिग्नेशन लिखते हैं? ठीक है, तो क्या आएगा? द HR। नीचे लिखोगे क्या, कौन सी कंपनी नाम क्या है? नेट सॉल्यूशंस लिमिटेड, और नीचे मुंबई। ठीक है, लिखो द HR, कंपनी का नाम लिखो नेट सॉल्यूशंस लिमिटेड, और नीचे लिखो मुंबई। ठीक है, गॉट इट? क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब आप लोग एक लाइन छोड़ो। अब एक बात बताओ मेरे को, ये जो फूड फॉर यू कंपनी वाला है, इसको जो है नेट सॉल्यूशंस लिमिटेड के HR का नाम पता चल गया क्या? चल गया ना, लास्ट लेटर में उसने लिखा था ना, XYZ करके साइन किया था ना उसने। ठीक है, तो अब आप सैल्यूटेशन में क्या लिखोगे? मिस्टर XYZ। ठीक है, अपन मतलब समझ लेते हैं कि मिस्टर होगा। ठीक है, मिस्टर XYZ। अगर इसमें भी आपको ना, सुनो, लेटर ऑफ सिर्फ लेटर ऑफ रिप्लाई टू कंप्लेंट लिखा हुआ होता, मैं वही कर रहा हूँ, मिस्टर मिसेज नहीं, मिस्टर मिस होता है फिर। ठीक है, सुनो बता रहा हूँ, रुको एक मिनट बता रहा हूँ। अगर आप लोग को रिप्लाई टू कंप्लेंट ऑफ लेटर रिप्लाई टू कंप्लेंट लेटर लिखने को बोला जाए, उसमें नाम मेंशन हो, लेकिन जैसे XYZ या ABC नाम लिखा हो और आपको समझ में नहीं आए, तो आप या तो जो है ना, अब देखो यहाँ पे सैल्यूटेशन में क्या लिखोगे? या तो आप मिस्टर XYZ लिख सकते हो, या तो आप मिस्टर मिस XYZ लिख सकते हो आप। ठीक है, ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे करना है वहां जाके। ठीक है, दीपक का क्वेश्चन था मिस्टर या मिसेस लिख सकते हैं क्या? देखो, जब भी हम लोग ऑफिशियल कम्युनिकेशन करते हैं ना हम लोग, एंड हम लोग किसी लेडी से बात कर रहे होते हैं, तो या तो वो लेडी सिंगल हो सकती है, मतलब उसने शादी नहीं की हो सकती है, या तो मैरिड हो सकती है, डाइवोर्सी हो सकती है, विडो हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हम लोग कोई भी चीज जज करने से पहले, हम लोग जब भी उसको, हम उस पर्सन को जानते नहीं होंगे कि वो पर्सन मैरिड है, लेडी स्पेशली फॉर लेडीज, कि वो लेडी मैरिड है, अनमैरिड है, क्या है, तो उस लेडी के लिए हम लोग लिखेंगे मिस। भले ही वो 60 साल की हो, भले ही वो 75 साल की हो, भले ही वो 20 साल की हो, आपको उसके लिए क्या लिखना है? मिस। ठीक है, डाउट क्लियर आप लोगों का? लिखो मिस्टर ऑब्लिक मिस XYZ, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आप लोग एक लाइन छोड़ोगे, क्या लिखोगे अपना? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? रिप्लाई टू कंप्लेंट लेटर। एनीथिंग एल्स? एक्सेप्टिंग द मिस्टेक। और कुछ? मेरे हिसाब से मैंने जो लिखा है आपको लिखवा देता हूं, आप लोग को और जो अपने हिसाब समझ में आए आप लिख सकते हो। सब्जेक्ट में आप लिखो अपोलॉजीज। अपोलॉजी की स्पेलिंग होती है APOLOGIES, अपोलॉजीज, APOLOGIES, अपोलॉजीज।
for the stale food. अपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा मांगना। या तो आप बोल सकते हो कि ना सुनो, अगर फॉर एन एग्जाम्पल आपको किसी को बोलना है सॉरी, तो आप दो तरीके से बोल सकते हो, आई एम सॉरी, या तो बोल सकते हो आई अपोलोजाइज फॉर दिस, ठीक है, और अपोलॉजीज फॉर दिस, ठीक है। अपोलॉजी का मतलब होता है सॉरी, क्षमा मांगना, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट एक लाइन छोड़ोगे, एंड लेटर स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आप रीजन दोगे, रीजन देने से पहले आप रेफरेंस भी दोगे ना, कि मैं ये लेटर आपको क्यों लिख रहा हूं, आपके लेटर के रिप्लाई में लिख रहा हूं आपको लेटर, ठीक है। स्टार्ट राइटिंग, आई केम अक्रॉस, I came across your letter dated, कौन सी डेट को भेजा था, लिखो 14 जुलाई 2022, regarding the stale quality of the food being delivered to your cafeteria। कैफेटेरिया, कैंटीन, कुछ भी लिख सकते हो, बट क्वेश्चन के अंदर आपको कैफेटेरिया दे रखा है आपको, ठीक है। यहां पे सब लोगों को पता था कैफेटेरिया का मतलब कैंटीन होता है, पक्का। जिसको नहीं पता हो, इसलिए हम लोग हर दिन वर्ड्स करते हैं, ताकि आप लोगों को जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड डिफरेंट तरह की चीज़ों के लिए पता चल सके। अपॉलॉजीज, कैफेटेरिया, ऑल दीज वर्ड ये रेगुलर वर्ड्स होते हैं, बट डिफरेंट होते हैं थोड़े से, ठीक है। चलो फटाफट आगे लिखो, ठीक है। क्या लिखा आपने फर्स्ट लाइन के अंदर, आप बताओ सर, अब आप बताओ क्या लिखा। हाँ, अबाउट द स्टेल क्वालिटी ऑफ फूड ना, ये अपना फर्स्ट पैराग्राफ आ गया, अपना रीजन आ गया अपना, ठीक है, यही रीजन था, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ चालू करो एक लाइन छोड़ के, वी अपोलोजाइज टू इन्फॉर्म यू अबाउट द सर्टेन food items, CERTAIN, certain food items being delivered to us बता रहा हूँ, देखो सुनो, आप खाना बना के भेजते हो तो आपको रॉ मटेरियल कहीं और से आता होगा ना। आप आलू की सब्जी बना के भेजोगे तो आलू तो कहीं और से आते होंगे ना, राइट और नॉट, हाँ या ना, हाँ। तो भाई कच्चा माल तो कहीं और से आ रहा है ना। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल गाइज, मेरी बात सुनो, अब ये जो पर्सन जो है, जो फूड फॉर यू वाला है, ये अगर एक दिन की 400-500 थालियां अगर किसी ऑफिस में भेजता है, मतलब इसकी बड़ी सारी फैक्ट्री होगी इसकी खाना बनाने की, या घर में खाना बनाता होगा, बड़ी फैक्ट्री होगी। तो वो एक बार के अंदर आलू कितना मंगवाता होगा, मानो आलू की सब्जी भेजा तो आलू कितना मंगवाता होगा, लगभग 1000 किलो मंगवाता होगा कम से कम। 1000 किलो सब्जी मंडी से तो नहीं मंगवाता होगा, बहुत महंगा पड़ता होगा। वो कहाँ से मंगवाता होगा, थोक सब्जी मंडियों से, जो होलसेलर्स होते हैं ना उनसे मंगवाता होगा, ठीक है। अब आगे सुन लो एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा था अपन ने, डिलीवर्ड टू अस, डिलीवर्ड टू अस, डिलीवर्ड टू अस लेट, लेट लेट LATE लेट, ठीक है। फुल स्टॉप होगी, जस्ट नेक्स्ट टाइम लिखो, एज यू नो आवर रॉ मटेरियल comes from अदर स्टेट, दूसरे राज्य से आता है। आर रॉ मटेरियल कम्स टू अस फ्रॉम अदर स्टेट,
ठीक है, लिखा, एंड गेट्स डिलीवर्ड टू अस वाया रोड। वाया की स्पेलिंग होती है VIA, वाया रोड, वाया रोड क्या, हाँ, एज यू नो दैट द रॉ मटेरियल कम्स टू अस फ्रॉम अदर स्टेट वाया रोड, वाया VIA, वाया रोड, ठीक है। क्या आपको पता है कि हमारा जो माल जो है, रॉ मटेरियल जो है, वो दूसरे राज्य से आता है, और कहां से, कैसे आता है, बाय रोड आता है, ट्रक से आता होगा, ठीक है। कॉमा लिखो, एज देयर इज डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस ऑन हाईवेज, the raw material reaches to us not on time. The raw material reaches to us not on time, which results in a less shelf life, less shelf, SHELF, shelf life, ठीक है, ठीक है। अब आप लिखो, सुनो सुनो सुनो, अबे ना एक काम करो, पैराग्राफ चेंज करो, मैं पूरा लेटर समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। पैराग्राफ चेंज करो, स्टार्ट बाय राइटिंग डाउन, वी एट, वी एट, कंपनी नाम क्या, फूड क्या है, वी एट फूड फॉर यू apologize for the inconvenience, इनकॉन्वीनियंस की स्पेलिंग होती है INCOVENIENCE, इनकॉन्वीनियंस, INCON, इनकॉन, VENIENCE, VENIENCE, मैसेज आया है, किसका है, बेबी पहुंच गया है क्लास में, कब तक छोड़ेगा वो, ठीक है। चलो, वी एट फूड फॉर यू, क्या लिखा था अपन आगे, अपोलोजाइज फॉर द इनकॉन्वीनियंस, है ना, नहीं नहीं, एट, AT, एट, ठीक है। सुनो, आगे करो, अब फुल स्टॉप लिखो, आगे लिखो, वी अश्योर यू दैट दिस, that this issue will not arise in the future, आगे से ये चीज जो है, ये मिस्टेक वापस नहीं होगी, इसका हम आश्वासन देते हैं, ये इस लाइन का मतलब है, ठीक है। आगे चलें, फुल स्टॉप करो, जस्ट नेक्स्ट टाइम लिखो, वी वुड like to, we would like to compensate COMPENSATE, compensate for the same, ठीक है, for the same, for the same, ठीक है, we would like to compensate for the same, फुल स्टॉप लिखो, आगे लिखो, we would not want to lose our client,
ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे क्या, थैंक यू। उसके बाद में क्या लिखेंगे आप, एक लाइन छोड़ के। अब ये पर्सन जो है ना, ये रिप्लाई कर रहा है कंप्लेंट के लिए, ठीक है, तो इसको तो हमेशा है ना अच्छा होना ही रहेगा इसको। तो अब ये क्या लिखेगा, इधर योर्स फेथफुली या फिर योर्स ट्रूली, आप जो लिखना चाहो लिख लो। योर सिंसियरली भी लिख सकते हो, सिंसियरली, फेथफुली, ट्रूली, तीनों में से कुछ चीज लिख सकते हो आप, ठीक है। योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली। फिर आप दो लाइन छोड़ोगे और ब्रैकेट में नाम लिखोगे एबीसी, एबीसी। बीसीए लिख लो यार, वो भी हो जाएगा। यार क्या लिखे अब यार, एमएनओ लिख लो यार, लिख लिया एबीसी। फिर उसके नीचे आप क्या लिखोगे, ओहदा लिखोगे। ओहदा क्या है उस पर्सन का, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। एचआर तो वो वाला है नेट सॉल्यूशंस वाला, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। क्या, अरे रुक बता रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट। आपने ओहदा लिखा अपना, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, नीचे कंपनी का नाम लिखोगे, कंपनी का नाम क्या है, फूड फॉर यू, ठीक है, मुंबई। और उसके नीचे आप ना लिखोगे ईमेल एड्रेस abc@gmail.com, योर्स ट्रूली, एंड जो ब्रैकेट में एबीसी लिखा है आपने, उसके बीच में कर दोगे छोटा सा साइन। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आप लोग ब्रैकेट में अगर XYZ नाम लिख रहे हो ना, तो आप वो कैपिटल में लिखोगे, ठीक है। एबीसी नाम लिख रहे हो तो वो भी कैपिटल में लिखोगे, ठीक है। और साइन करोगे तो आप है ना ऐसे एबीसी कर सकते हो, XYZ कर सकते हो आप, ठीक है, साइन कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। समझ गए आप लोग। कंप्लेन लेटर हुआ आपका, रिप्लाई टू कंप्लेन लेटर हुआ आपका। क्लियर है कि नहीं है, पहले मुझे ये बताओ। नहीं, आपका तो क्लियर है, बाकी का क्लियर है कि नहीं है, आप सब लोगों को क्लियर है क्या लिखा अपन ने, पक्का, आर यू श्योर। किसी को कुछ भी क्वेरी हो, अगर यहाँ नहीं पूछ रहे हो मुझसे बाहर आके पूछ लेना, यहाँ नहीं, वहां नहीं पूछना चाहो, यू ऑल पीपल हैव माई नंबर, ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। प्लीज डोंट कॉल मी, मैं उठा नहीं पाता हूँ कॉल में, आप लोग मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। थोड़ा 1-2 घंटे 3 घंटे बात करूंगा, बट डेफिनेटली करूंगा रिप्लाई, ठीक है। क्लियर एवरीवन, ठीक है। 54 हो गए ना, चलो। अब अपन ने कर लिए दो, तो लेटर अपन ने क्लास वर्क कर लिया अपन ने, अब होमवर्क दे दूं, पक्का। नो कोई नहीं बोलेगा, कौन 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 करके आएगा होमवर्क, वेरी गुड, 2 बार करके लाएगा ये। वो दोनों हाथ खड़े कर रहा है वो, ठीक है। पीपल इन द जूम कॉल ऑल्सो, आप लोग के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है ये। अरे वो नीचे गिर गया यार वो, ठीक है। गाइस, गाइस, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वो लिखो होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, यस। और क्वेश्चन नंबर 4 करो। ना ना, ये तो 10 मिनट में हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन तो, 1 घंटा का नहीं, कुल मिला के ना आधे घंटे का काम दूंगा, ठीक है। और फिर आप लोग लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 कल आप लोग जो है अपना होमवर्क करके लाओगे आप लोग, ठीक है, पक्का। सबसे पहले यही देखूंगा आपका होमवर्क, ठीक है। अब सबका फेवरेट टॉपिक, वर्ड्स कौन लाया है, प्रीति, क्या वर्ड लाई हो, प्रीति वर्ड भूल गई, बैठ जाओ, ठीक है। हाँ, यस, हाँ तुमसे पूछ रहा हूँ, चश्मे वाली, तुमसे, हाँ, क्या नहीं, क्या होता है, हाँ, भैया को ड्राइवर बनाने वाली, लाइयो वर्ड, नहीं, चलो आप बताओ, यस 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 यस, आप बताओ, अरे ये, हाँ,
क्या चीज? SHRICKER, striker. And what does that mean? बैठ जाओ। आज प्रीति को वर्ड याद आ गया, चलो बताओ। हाँ, डिसरप्शन। द वर्ड इज कॉल्ड एज डिसरप्शन। आप लोग लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? DISRUPTION, डिसरप्शन। एंड व्हाट डज दैट मीन? क्या चीज? बी विघटन। अच्छा, कोई चीज में विघट आना उसे बोलते हैं डिसरप्शन। ठीक है, हाँ अभी एक हो गया ना, बैठ जाओ, बाकी सबको चांस दो। हाँ, DISRUPTION, डिसरप्शन। ठीक है, एक लास्ट वर्ड और लेंगे बस अपन। निखिल आप बताओ, चलो। हाँ, क्या चीज? एमिलियरेट। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? उन्नति। चलो सब से स्पेलिंग पूछा था, उन्नति उसका मतलब पूछना। बाकी वर्ड अपन कल करेंगे। कल प्लीज होमवर्क करके लाना सब लोग, ठीक है? ओके, आयुष ने वर्ड भेजा है एब्नोगेशन, मीनिंग अस्वीकार। ठीक है, श्वेता आपके ग्रुप में डेफिनेटली मेरा नंबर आता होगा, प्लीज चेक कर लो एक बार के लिए। नहीं हो तो मैं आपको कल नंबर दे दूंगा, ठीक है? ओके, हैव अ ग्रेट डे हेड गाइस। कल होमवर्क करके लाना।